बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मार्च है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन के हवाले से समाप्त करने वाला 5 रुकनी बेंच टूट गया है। इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे फारूक नाइक साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। ये मीडिया के सारे कैमरे लगे हुए हैं। पीछे अगर आप देखें सारी DSNGs आपको मीडिया की जो है वो नज़र आती हैं और तमाम रिपोर्टर जहाँ से जो है वो अपडेट कर रहे हैं अपने अपने चैनल्स पे। मामला ये है कि कल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, मामला उनके सामने कुछ और था और उस बेंच ने फैसला ये दे दिया कि जो सो मोटो है इसको रेगुलेट होना चाहिए, जो रूल्स हैं उनको अपडेट होना चाहिए, उनको रूल्स जो है वो बनाए जाने चाहिए और रेगुलेट करना चाहिए और इस तरह से सो मोटो नहीं लिए जाने चाहिए। ये सारी बात उन्होंने लिख के और उन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि जब तक रूल्स नहीं अमेंड होते, जब तक रूल्स में तरमीम नहीं होती, तब तक जो है वो समात जितनी समातें चल रही हैं 184(3) की, वो तमाम समातें जो हैं वो रोक दी जाएं। अब जब वो फैसला आया तो उस फैसले के ऊपर जो दस्तखत थे वो 2 जजेस के थे, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। और जो एक जज साहब थे उस बेंच में शामिल जस्टिस शाहिद वहीद साहब, उन्होंने डिसेंट किया था, उन्होंने इख्तिलाफ किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब ये मामले हमारे सामने नहीं है, ये सवाल ही हमारे सामने नहीं है, तो इसलिए मैं इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता। जब उन्होंने ये बात कही उसके बाद ज़ाहिर वो 2-1 का फैसला था। 15 तारीख को फैसला महफूज हुआ था। कल फैसला यानी वो शॉर्ट आर्डर आया था, कल तफसीली फैसला आया है और तफसीली फैसले में जो है वो ये कह दिया गया है कि जनाब जो जितनी भी समातें चल रही हैं 184(3) की, वो समातें रोक दी जाएँ। उसके बाद आज 11:30 बजे 5वीं बेंच ने समात करनी थी, जिस बेंच में शामिल हैं सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब। तो 11:30 बजे समात होना थी। 11:30 बजे अदालती अमले ने आकर बताया कि समात 12 बजे होगी। 12:02 पे बेंच आया, आकर बैठे और कोर्ट एसोसिएट ने जब अनाउंस किया, वो जो टाइटल अनाउंस करते हैं केस का ताकि उसके वकला आ जाएं, ये अदालती तरीकाकार है, तो उन्होंने जब वो सिप्तान खान और दीगर जो एप्लीकेंट है उनका नाम पुकारा और तो साथ ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने कहा कि बेंच के मुअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को स्टेटमेंट देना चाहते हैं। तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि कल के तफसीली जो फैसला है जस्टिस काजी फाइज साहब का और मेरा, उसके बाद क्योंकि इस बेंच ने ये फैसला किया है कि प्रोसीडिंग जारी रहेंगी, समाअत जारी रहेगी, इस केस को चलाया जाएगा, तो इसलिए मैं खुद को इस बेंच से जो है वो अलग करता हूँ। तो इस तरह से क्योंकि उन्होंने रिक्यूज़ कर लिया है, उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया है, तो अब बेंच टूट गया है और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जज उमर बंदियाल साहब बेंच की दोबारा तश्कील देंगे। अब वो बेंच 5 रुकनी होगा, 7 रुकनी होगा, फुल कोर्ट होगा, ये देखना होगा। साथ ही एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अब नजर ये आ रहा है कि शायद पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी बेंच बनेगा वो पहले ये मामला टेकअप करेगा, जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का ये जो फैसला है शायद इसको वो टेकअप करे और इसको वो सस्पेंड करे, इसके ऊपर कुछ करे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत की जाए। इस वक्त हुकूमत की तमाम तर काविशें कोशिशें या हुकूमत के हामी जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं सिस्टम के अंदर, जो अपने अपने सारे सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जिनको खौफ ये है कि अगर आइन पर अमल हो गया, आइन के मुताबिक इलेक्शन हो गए, तो इमरान खान का रास्ता पाकिस्तान क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और इसलिए इमरान खान साहब इन खदशात का इज़हार करते हैं। इमरान खान ये कहते हैं कि उनके पास इत्तला ये है कि सारी कैलकुलेशंस की गई कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, इमरान खान नहीं रुका हमारे से, तो अब इमरान खान की जान ले ली जाए, उसको जान से मार दिया जाए। तो इसलिए इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनको कत्ल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको जान से मारने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा उनके मुखालफिन के पास। और राना सनाउल्लाह का बयान आपके सामने, उन्होंने कहा या हम या इमरान खान किसी एक ने जाना है। और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि इसी तरह का बयान जनरल ज़ियाउल हक ने दिया था भुट्टो के मुतालिक कि कब्र एक है, मुर्दे दो हैं, किसी एक ने इसमें दफन होने, तो फिर ज़ियाउल हक ने भुट्टो को कब्र में उतार दिया था। तो आप इमरान खान साहब को भी यही खदशाते हैं कि क्योंकि जिस भी आप पैमाने पर परखें, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी आप किसी पैमाने पर परख लें, आप कहें कि हम ज़िमनी इंतखाबात पे परखेंगे, परख लें, जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं वो देख लें, 20 ज़िमनी इंतखाबात पंजाब के वो आपके सामने हैं। आप कहें कि हम जलसों पे रैलियों पे परख लें, आप हम इस पे परखेंगे कि रियासत जब किसी के खिलाफ हो जाती है और रियासत जब किसी के खिलाफ इक़दाम करती है तो कितनी देर सर्वाइव कर सकता है, उस पर आप इमरान खान को देख लें। उसमें भी आपके सामने सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके खिलाफ जितना जुल्म जबर तशद्दुद हुआ और जो हो रहा है, अभी तक इमरान खान को नहीं तोड़ा जा सका, इमरान खान को दबाव में नहीं लिया जा सका। और अभी भी आप देखें कि आज 7 रोज हो गए हैं जो अजहर मिशवानी साहब इमरान खान साहब के फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया है, वो आज तक लापता है, किसी को कोई पता नहीं है, कोई इदारा नहीं मान रहा, कोई एजेंसी नहीं मान रही, पुलिस नहीं, कोई भी नहीं मान रहा, और अदालतें जिस तरह से उसके ऊपर काम कर रही हैं वो आपके सामने है। तो अब ये बेंच जो बनेगा वो बेंच देखेंगे कि वो बस इस समाअत को कंटिन्यू कर लेगा नहीं, क्योंकि अगर नया बेंच में मेंबर आएगा
तो फिर ये 0 से समाज जो है वो शुरू होगी। और अगर जो है वो अब 4 रुकनी बेंच होगा तो फिर वो 3 रुकनी बेंच के ऊपर जो है वो क्या होगा, उस फैसले को पहले चैलेंज किया जाएगा, वो सुना जाएगा, उसको मुअत्तल किया जाएगा या उसको कलअदम किया जाएगा, क्या होगा। ये बहरहाल एक क्राइसिस है। इस वक्त हर तरफ से हमला हो रहा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब पे, हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट के उन जजेस पर हमले हो रहे हैं अंतर बायस से, जो जजेस आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने का फैसला देना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत क्योंकि नहीं चाहती, पीडीएम नहीं चाहती, और पीडीएम के जितने भी हामी हैं वो नहीं चाहते, पीडीएम के जितने हामी बैठे हैं जिस सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ बैठे हैं, तो उनको ये खौफ है कि अगर इलेक्शन हो जाएगा, इमरान खान आ जाएगा, तो फिर वो जो बेनिफिशरीज हैं इस हुकूमत के, या जिनका मफाद इस हुकूमत के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका सर्वाइवल इस हुकूमत के साथ है, जिनकी चीज़ें ऐसी ख़राब हैं कि उनको इधर उधर किया जा सकता है, वो सब के सब इस वक्त इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। एक तरफ इमरान खान अकेला है, बाकी सब उसके खिलाफ है, और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट जो कि इमरान खान की जमात की दरखास्त सुन रही है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब, उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। क्योंकि अब मामला इसमें सारा ये है कि अगर जो है वो अब समाअत जो है वो जितनी डिले होगी उतना ज़्यादा मामला आगे चला जाता रहेगा। और इस वक्त जो टारगेट है वो यही है कि इलेक्शन नहीं होने देना, इलेक्शन नहीं होना चाहिए, इलेक्शन नहीं होने देंगे, इमरान खान का रास्ता रोकना है, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। तो अब इस वक्त क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक नया बेंच जो है वो तश्कील नहीं पाया, और मैं देख लूँ कि कोई अपडेट इस हवाले से आई है या नहीं आई, लेकिन अभी तक जो है वो बेंच की हवाले से खबर तो नहीं आई, लेकिन मैं दोबारा देख भी लेता हूँ। लेकिन अगर बेंच बनने के हवाले से आएगा तो फिर ये है कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूँ जो अच्छा, ये तो वही पुरानी चीज़ें ना। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब यहाँ पर आए, राना सनौला साहब आए, उन्होंने यहाँ पे टॉक्स की, और साथ ही जो है वो हुकूमत मुसलसल कह रही है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, तमाम जजेस को बिठाया जाए, तमाम जजेस बैठ कर फैसला करें, और कि जी क्या जो है वो करना है। अब इस सारी सूरत हाल में बहुत गंद पड़ गया है, बहुत हालात ख़राब हैं, बहुत सूरत हाल ख़राब है, और इस वक्त जो चीज़ें हैं वो यही है कि किसी तरह से इलेक्शन रुकवाना है, सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर करना है, चीफ जस्टिस को कमज़ोर करना है, और कोशिश है कि कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए सारे प्रोसेस को, और किसी तरह से महाज खड़ा कर दिया जाए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल साहब के खिलाफ। और बहुत सारी बातें हो रही हैं, उन पर हम मलाइक से बात करेंगे कि क्या क्या बातें हो रही हैं कि बंदयाल साहब के हवाले से, और ये हुकूमत क्या करने जा रही है। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर से हमले हो रहे हैं, कानून साजी हो रही है, करारदादें पास हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, टॉक्स हो रही हैं, अदालत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं, अदालत के अंदर से फैसले जारी हो रहे हैं, खिलाफी नोट लिखने वाले जजेस दावा करते हैं कि हम अक्सरियत में हैं, हम अकलियत में नहीं है, और हुकूमत पहले से बता रही थी कि कल कुछ आने वाला है, तो वो जो हमें लगता था कि आ रहा है वो तो नहीं आया, लेकिन काजी फैसल साहब का फैसला आ गया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का भी कोई तफसीली फैसला जो है आएगा, जो वो बेंच के हवाले से जो उन्होंने अपने नोट इख्लाफी लिखे थे। तो बहरहाल जो भी अपडेट होगी उससे आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह।